फ्री बिजली रोकना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे फ्री बिजली की सप्लाई को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में केंद्र सरकार ने एक राजपत्र निकाला है और दिल्ली सरकार की रिकमेंडेशन के खिलाफ जाकर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त कर दिया है। दरगाह पर मनाया योग दिवस तो भड़के उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव जिले में एक पवित्र दरगाह के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की आलोचना करते हुए इसे तस्वीर खिंचवाने का अवसर बताया। सेना ने बुधवार को शासन के साथ मिलकर मध्य कश्मीर के बड़गाम जिला स्थित चरार ए शरीफ में शेख उल आलम और आलमदार ए कश्मीर के नाम से मशहूर सूफी संत शेख नूर उद्दीन नूरानी की दरगाह के प्रांगण में स्कूली छात्रों के लिए एक योग सत्र का आयोजन किया। बिहार के शिवहर में लूट ले गए 27.50 लाख। बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार 22 जून की दोपहर गन पॉइंट पर बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। शिवहर में दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा में घुसकर करीब 27.50 लाख रुपए लूट कर चलते बने। घटना पिपराही थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा हाई स्कूल के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा की है। 5 की संख्या में हथियार लेकर बदमाश बैंक में पहुंचे थे। झोले और बैग में रुपए भरकर ले गए। एक बदमाश पैंट के अंदर रुपए डालने लगा। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पटना में पोस्टर के जरिए छिड़ा संग्राम। राजधानी पटना में देश के सभी विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा 23 जून को होगा और विपक्षी एकता की बैठक होगी। सभी पार्टियों की ओर से और विपक्षी एकता को लेकर पटना के सड़कों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पोस्टर के माध्यम से विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। वहीं आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आम आदमी के पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को 2024 का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। दिल्ली में मंदिर पर महाभारत। दिल्ली के मंडावली इलाके में गुरुवार को शनि मंदिर के बाहर अवैध रेलिंग को तोड़ने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण विरोधी प्रशासन की टीम का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा में तैनात थे। मौके पर बीजेपी के स्थानीय पार्षद रवि नेगी भी मौजूद थे। एलजी ने 10 मंदिर तोड़ने का दिया आदेश। देश की राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में शनि मंदिर की अवैध रेलिंग तोड़ने को लेकर बवाल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस मामले पर अब आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों को मंडावली के शनि मंदिर के अलावा 10 और मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए हैं। सीएम शिवराज पर बरसे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी में बनाए गए अनुसूचित जाति के घरों पर वन विभाग द्वारा बुलडोजर चलवाए जाने के मामले ने तूल पकड़ ली है। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को निरंकुश और अत्याचारी करार दिया है। हालांकि उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कांग्रेस पार्टी इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। शिप्रा नदी में डूबते नजर आए एसडीआरएफ के जवान। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी में डूबने की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसे मौकों पर जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के साथ साथ लोगों को बचाने के लिए काफी मशक्कत करते हुए दिखाई पड़े हैं। जहां वे कुछ मामलों में सफल रहे तो वहीं कुछ मामलों में उन्हें निराशा हाथ लगी है। आलम यह है कि शिप्रा के रौद्र रूप से बचाने का दावा करने वाले अपरिपक्व तैराक मॉक ड्रिल के दौरान खुद को बचाने की कोशिश करते देखे गए। वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत पर पलटवार। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरएसएस और बीजेपी को कोसने से बाज आएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगे आरएसएस और बीजेपी नहीं, अशोक गहलोत की तुष्टीकरण नीति करवाती है। जितना भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उनके पीछे कांग्रेस की वोटों की राजनीति है। पर्दे के पीछे रहकर आग लगाने का काम कांग्रेस का है। संघ और बीजेपी तो कांग्रेस की लगाई हुई आग को बुझाती है।
ज्ञानी रघुवीर सिंह ने संभाला पदभार। श्री अकाल तख्त साहिब के नए जत्थेदार के रूप में ज्ञानी रघुवीर सिंह ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। ज्ञानी रघुवीर सिंह पाठ के भोग के बाद श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सिख संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। नए जत्थेदार के रूप में उन्हें पगड़ी पहनाई गई। आपको बता दें, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार का पद लंबे समय बाद किसी एक स्थायी जत्थेदार ने संभाला है। इससे पहले ज्ञानी हरप्रीत सिंह को श्री अकाल तख्त साहिब का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। पंजाब सरकार ही चुनेगी अपना डीजीपी। बीती 19 जून को पंजाब विधानसभा सत्र में भगवंत मान सरकार ने कई ऐसे नए विधेयक पारित किए हैं जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का प्रसारण, मुफ्त सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक और विधेयक पारित किया गया है जिसके अनुसार पंजाब सरकार अपने राज्य में खुद डीजीपी की नियुक्ति कर सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद पंजाब ऐसा तीसरा राज्य बना है जिसमें यूपीएससी को बाईपास कर डीजीपी चुनने के लिए विधेयक पारित किया गया है। आतंकी पन्नू ने फिर भारत के खिलाफ उगला जहर। एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों की मौत से खालिस्तानी समर्थकों में भय का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या, फिर लंदन में अवतार सिंह खांडा की मौत और कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से खालिस्तानी आतंकियों में दहशत का माहौल है। इसी दहशत के साए में जी रहा सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू भी अब बौखला गया है और उसने भारत को फिर धमकी दे दी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर गोली का जवाब बम से देने की धमकी दी है। सीएम बघेल ने की आदिपुरुष को बैन करने की मांग। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, जिस दुर्ग संभाग में कांग्रेस के 6 मंत्री आते हैं। वहीं अमित शाह चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अमित शाह से फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की मांग की है। स्टाफ की कमी से जूझ रहा डिमरापाल सरकारी अस्पताल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में स्थित बस्तर संभाग का सबसे बड़ा डिमरापाल सरकारी अस्पताल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इस वजह से यहां के नर्स स्टाफ को ओवरटाइम ड्यूटी करनी पड़ रही है। ओवरटाइम ड्यूटी करने की वजह से उनका गुस्सा फूट पड़ा है और वो अस्पताल में खाली पड़े पर्दों पर भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। घोटालों की सरकार के मुखिया हैं हेमंत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। नड्डा ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। तुष्टीकरण खुलेआम हो रहा है। हेमंत व कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। जमीन घोटाला, शराब घोटाला किया गया है। अवैध खनन करने वालों को हेमंत सोरेन का आशीर्वाद है। लापता पनडुब्बी के पायलट का टाइटैनिक से पुराना रिश्ता। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक का मलबा दिखाई गई टाइटैन नाम की पनडुब्बी अभी भी लापता है। अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। गुजरते हर सेकंड के साथ पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की जिंदगी खतरे में होती जा रही है। वहीं लापता पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी रश का भी अटलांटिक महासागर में डूब चुके टाइटैनिक से पुराना रिश्ता है। दरअसल वेंडी रश एक अमेरिकी जोड़े की वंशज हैं, जिनकी 1912 में अटलांटिक महासागर में विशाल जहाज डूबने से मौत हो गई थी। होली पर बैन लगाने से उल्टा पाकिस्तान। भारत के बंटवारे से बने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होते रहे हैं। एक दिन पहले ही वहां उच्च शिक्षा आयोग ने पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में हिंदू स्टूडेंट्स के होली पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया। कड़ी आलोचना के बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत अपने तालिबानी फरमान से पलट गई है। बच्चों के साथ ऑनलाइन यौन शोषण करता था ब्रिटिश टीचर। लंदन में प्राथमिक विद्यालयों के एक टीचर ने भारत में छोटे बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण की बात स्वीकार कर ली है। ब्रिटिश टीचर बच्चों से अश्लील तस्वीरें मंगाता था और इसके लिए वह भुगतान भी करता था। आरोपी शिक्षक ने खुद बच्चों की 1,20,000 से अधिक अश्लील तस्वीरों के लिए भुगतान करने की बात स्वीकार की। तिब्बत के राष्ट्रपति ने की विदेशियों की बोलती बंद। भारत और चीन के बीच सदियों तक एक स्वतंत्र देश के रूप जाने जाते रहे तिब्बत पर अब चीन का कब्जा है।
हालांकि आज भी वहां से तिब्बतियों की निर्वासित सरकार चलती है और निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग ने भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार के सवाल पर कहा, भारत के बाहर के लोगों में भारत की स्थिति के बारे में ढंग से समझ नहीं है। मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मुझे वहाँ का हाल भी पता है। आप जो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमले हुए, तो बता दूं ऐसा नहीं है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाया जा रहा है। लड़कियों ने पुलिस वालों को डंडे से पीटा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज पर कथित हमले के बाद जामिया हफ्सा की बुर्का पहनी महिला लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने ब्लू एरिया फजल हक रोड की सड़कें जाम कर दी। महिला छात्रों ने पुलिस पर जमकर डंडे भी बरसाए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।